सभी बच्चों का स्वागत है हमारे इस खास सेशन में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग कवर कर रहे हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को, रेशियो एनालिसिस, जिसमें बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। अमूमन बच्चों को ये चैप्टर परेशान करता है क्योंकि इसमें फॉर्मूला की संख्या बहुत ज्यादा है और फॉर्मूला की संख्या ज्यादा होने की वजह से बच्चों को ऐसा लगता है कि उनसे इनके सवाल बनने वाले नहीं हैं। तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि ये सवाल, इन चैप्टर के सवाल आपसे जरूर बनेंगे, क्योंकि अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं वो सारे लॉजिक के साथ किए हैं, जिसमें हमें सवाल को रटना नहीं पड़ा है। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि पिछली सारी वीडियोस में जो बच्चा ये वीडियो डायरेक्ट देख रहा है, इसके पहले की 5 वीडियोस आप जरूर देखें। उसमें मैंने पूरे के पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कवर करा रखा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी पता, बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग आपके पास है, तो फिर आप उन सभी क्वेश्चंस को इजीली कर लेंगे। आज का ये जो सेशन है, इसमें हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट इज लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो को दो हिस्सों में हमने कैटेगराइज किया था, करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो। उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि क्विक रेशियो क्या होता है, क्विक रेशियो का ही दूसरा नाम लिक्विड रेशियो क्या होता है, उसी का तीसरा नाम एसिड टेस्ट रेशियो क्या होता है। तो चलिए आप अपनी अपनी नोटबुक खोल लीजिए और नोटबुक में लिखना शुरू कीजिए। बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को करने लगेंगे। हमारे इस वीडियो के सीरीज का मकसद यह है कि आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर करें। हो सकता है आप जहां भी पढ़ते हो अब तक, या आपकी तैयारी अब तक अच्छी नहीं हो पाई है, तो आप इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ के अपने आगे के सफर को काफी सफल बना सकते हैं, बशर्ते आपको पेशेंस के साथ चीजों को देखना होगा। चलो बच्चों, अगर ये डेडिकेशन है तो आप डेफिनेटली अच्छा करने वाले हैं। अगर आपको मेरे ऊपर यकीन है तो आप जरूर हमसे जुड़े रहें। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हिट एंड ट्रायल बेसिस पर जस्ट एक जज करने आए हैं, तो सॉरी टू से आप कुछ बहुत अच्छा इस चैनल से नहीं ले पाएंगे। आप दूसरी जगह माइग्रेट जरूर कर जाएं, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम आ चुका है। मैं भी बहुत सीरियस हूं आपको लेके, आपको भी बहुत सीरियस होना पड़ेगा अपने पढ़ाई को लेके, तभी दोनों की बात बनेगी और हम एक अच्छे रिजल्ट तक पहुंचेंगे। हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। मैक्सिमम पीडीएफ मैं आपको अपने एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूं। बोर्ड एग्जामिनेशन से संबंधित सारी की सारी जानकारी, सारी की सारी टिप्स, सारी की सारी टेक्निक, सारी की सारी अपडेट्स, सारी की सारी स्ट्रेटेजी मैं शेयर करूंगा अपने एप्लीकेशन के ऊपर। तो चाहे आप कहीं से इस वीडियो को देख रहे हो, प्ले स्टोर पर सर्च करो ड्रीमर कॉमर्स एकेडमी, वहां आपको हमारा एप्लीकेशन जरूर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक मिले। और कोई भी क्वेरी के लिए आप जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हो। आपके डाउट्स को रिस्पॉन्ड जरूर किया जाएगा। और मैं पिछली वीडियोस में ये देख रहा था, कुछ बच्चे बेवजह परेशान हो रहे हैं, फालतू फालतू गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। बेटा, उससे कुछ नहीं होगा। तुम किसी टीचर के बहकावे में आके ये सब काम करना बंद कर दो। मुझे बहुत अच्छे से पता है कौन कौन से टीचर इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, बट चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं अच्छा करते जाऊंगा बच्चों के लिए। आपने अब तक बहुत प्रयास किया मुझे रोकने का, अब तक नहीं रोक पाए। ओपन प्लेटफॉर्म पर कह रहा हूं, आगे भी कभी नहीं रोक पाओगे। अगर तुम्हें दम है, मेहनत करो यार बच्चों के लिए, बच्चों के प्रति डेडिकेटेड रहो। वो पुराना समय गया जब तुम बच्चों को मूर्ख बना बना के गैस पेपर दे दे के यही पढ़ो यही आएगा, यही पढ़ो यही आएगा। तो वो सब तरीका अब बदल गया है। मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करोगे ऐसे ही परेशान रहोगे, पड़े रहोगे मेरे पीछे। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप भी मेहनत करो और बच्चों के हित में मेहनत करो, ज्यादा अच्छा है।
मैं कभी किसी के पीछे नहीं पड़ता। मुझे मतलब नहीं आप क्या कर रहे हो यार, अच्छा करो, इस शहर के लिए अच्छी बात है, इस जिले के लिए अच्छी बात है, आई विल बी वेरी हैप्पी। बट बदल लो अपनी मानसिकता, वरना तुम्हें मैं बदलने पर मजबूर कर दूंगा। मैं ये ओपन प्लेटफॉर्म पर कह रहा हूं, और मेरे पास एक ही ताकत है, वो है बच्चों के प्रति ईमानदारी, बच्चों के प्रति मेहनत। वो मैं करता जाऊंगा, तुम लाख कोशिशों के बावजूद मुझे रोक नहीं पाओगे। खैर चलो, एनीवे आप बच्चे ऐसे लोगों को सुधारेंगे, आप ही सबसे बड़े धरोहर होते हैं किसी भी टीचर के लिए। खैर एनीवे, मेरे लिए सबसे बड़ी एसेट्स मेरे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, जो अपनी टीचर के प्रति रिस्पेक्ट रखते हैं। और साथ के साथ मैं हमेशा कहता हूं अपने बच्चों को, हर टीचर की रिस्पेक्ट करो, कोई टीचर खराब नहीं होता। बस आपका दिल जहां जुड़ जाता है, आपको आनंद वहीं आने लगता है। दुनिया के हर टीचर अच्छे होते हैं, ये बात मैं अपने बच्चों के डीएनए में डालता हूं। इस वजह से डालता हूं क्योंकि उनके विचार और संस्कार दोनों बहुत अच्छे होने चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। मैं तुमको पढ़ा बहुत दूं लेकिन तुमको संस्कार ना दे पाऊं, यह भी एक टीचर के लिए बहुत विफलता का कारण है। और जो टीचर नकारात्मक बातें ही कर रहा है, वो क्या आपको सिखाएगा? आप वैसे भी बर्बाद होने वाले हो। इसलिए विचारों को हमेशा अच्छे रखा करो। मैं अपने सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। हर टीचर को जरूर आप रिस्पेक्ट जरूर दें मन से। आपको अच्छा नहीं लगता, आप वहां छोड़ दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप उनसे नहीं पढ़ें, आप उनसे संपर्क तोड़ दें, लेकिन रिस्पेक्ट जरूरी है। खैर एनीवे, आओ अपनी कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और रेशियो एनालिसिस के इस सीरीज में आज हम लोग सीखने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग सॉल्व करने लग रहे हैं लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में हमने दो चीजों को सीखना था, कैलकुलेशन ऑफ करेंट रेशियो, और करेंट रेशियो को ही कहा जाता है क्या? वर्किंग कैपिटल रेशियो। करेंट रेशियो को ही कहा जाता है वर्किंग कैपिटल रेशियो। बहुत सुंदर बात है। और दूसरा था क्विक रेशियो, जो मैंने क्लासरूम में आपको लिखवाया था, क्विक रेशियो, या फिर इसी को मैं कहता हूं लिक्विड रेशियो, या फिर इसी को मैं कहता हूं व्हाट? एसिड टेस्ट रेशियो। इसी को मैं कहता हूं एसिड टेस्ट रेशियो। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हमने लास्ट कई सारे क्लासेस में करेंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो के कैलकुलेशंस को सीख लिया था। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। तो चलो बच्चों, एक बार जल्दी से हमारा नारा आपको हर दिन 5 बार बोलना है, जो मैंने सिखाया था, कल भी आपसे नारा लगवाया था। आएगा 90% आएगा। जल्दी से बैठे बैठे बोल दो एक साथ, सुर में सुर मिला के, आएगा 90% आएगा 90% आएगा। कम ऑन, बोलने में शर्माना नहीं है। कम ऑन, जहां भी बैठे हो, देख रहे हो, बोलते रहो, आएगा 90% आएगा 90% आएगा। चलो आओ बच्चों। अच्छा, सबसे पहले मैं कुछ और बातें आपसे करना चाहता हूं। क्या होता है लिक्विड रेशियो? करेंट रेशियो में हमने सीखा कि करेंट रेशियो इज अ रेशियो ऑफ व्हाट? करेंट रेशियो इज अ रेशियो ऑफ व्हाट? करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। और इसका आइडियल रेशियो हमने पढ़ा था, कितना होता है? 2:1। 2:1। आज अपन लोग सीखने वाले हैं क्या? आज अपन लोग सीखने वाले हैं क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो। तो क्या बताता है ये क्विक रेशियो? सबसे पहली बात, एक चीज तो आप ये समझ लो कि ये जो क्विक है बच्चों, ये हमेशा एक हिस्सा है। किसका?
करंट का। ये क्विक जो है एक हिस्सा है करंट का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज भी करंट है, जो चीज भी करंट है वो क्विक जरूर हो सकती है। आगे कुछ मैं आपको अपवाद बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। आगे मैं कुछ इसके अपवाद बोले तो कुछ एक्सेप्शंस भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी चीज है जो करंट तो है परंतु क्विक नहीं है। अच्छा, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे कि मेरा दूसरा सवाल, जो चीज करंट है ही नहीं, जो चीज करंट है ही नहीं, क्या वो क्विक बन सकती है? क्या वो क्विक बन सकती है? तो सवाल है, जो कभी करंट बना ही नहीं वो क्विक कभी बन ही नहीं सकता। सो द आंसर इज बिग नो। क्योंकि मैंने ऊपर क्या कहा था कि क्विक जो है करंट का एक हिस्सा है। मतलब अगर मैं तुमको समझाना चाहूं थोड़ा सा और डिटेल में, तो मैं दो बक्से को बनाना चाहता हूं। ये रहा मेरा एक बक्सा। इस पूरे बक्से को मैं आउटर नाम अगर इसका मैं देना चाहूं तो मैं दे सकता हूं कि ये मैं बात कर रहा हूं करंट एसेट्स की। ये सब का, ये पूरा बक्सा ही करंट एसेट्स का है। करंट एसेट्स का है या करंट लायबिलिटी का है, आप जिसकी बात कर लो। इस बक्से के अंदर एक और बक्सा है। इस बक्से के अंदर एक और बक्सा है। इसको मैं नाम देता हूं क्विक का। इसको मैं नाम देता हूं क्विक एसेट्स का, या फिर क्विक लायबिलिटी का, या फिर क्विक लायबिलिटी का। अभी मैं क्विक लायबिलिटी बोल रहा हूं, आगे इस शब्द को भी एक्सप्लेन करूंगा, क्या यह शब्द एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं, या क्विक लायबिलिटी किसके बराबर होता है, इसकी जगह क्या यूज करना सही रहेगा। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो मैं ये एसेट्स और लायबिलिटी का झंझट हटा देता हूं सिंपल तरीके से आपको समझाने के लिए। ये लो, ये सिंपल मैं कर दिया, इसको मैं सिंपल कर दिया। अभी जितनी बात हमने करी थी कि जो आउटर लेयर है वो करंट का है, जो आउटर लेयर है वो किसका है, करंट का है, और जो इनर लेयर है वो क्विक का है। इसका मतलब क्विक इस करंट के बाहर है या अंदर है? जल्दी से जवाब दे दो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के, जल्दी से, जल्दी क्विक जल्दी से। ये जो क्विक है ये करंट के अंदर है या बाहर है? एक्टिव रहना है, कमेंट करने से आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, एक्टिव रहोगे। चलो, बिल्कुल सही जवाब तुम सब दे रहे हो। क्विक जो है वो करंट के अंदर है। इसका मतलब जो चीज करंट होगा वही क्विक होगा, जो चीज करंट है ही नहीं वो क्विक हो ही नहीं सकता। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसका मतलब क्या सर, क्या हर वो चीज जो करंट है वो क्विक होगा? जवाब है यस, कुछ चीजों को छोड़ के। अब भैया ये क्विक होता क्या है, ये क्विक होता क्या है? तो जैसे मैं बात करूं क्विक एसेट्स की, फॉर एग्जांपल मैं बातचीत कर लेता हूं क्विक एसेट्स की। तो क्विक एसेट्स वैसे एसेट्स को कहा जाता है जिसको आप तुरंत कन्वर्ट कर सको, जिसको आप तुरंत कन्वर्ट कर सको, किसमें, नगद में कन्वर्ट कर सको, जिसको आप तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सको, वैसे एसेट्स को कहा जाता है क्विक एसेट्स। ठीक है, जिस लायबिलिटी को आप तुरंत पे कर दो इस हिसाब से उसको कहा जाएगा क्विक लायबिलिटी। लेकिन मैं आगे आपको समझाऊंगा कि क्विक लायबिलिटी क्या कहना सही है या नहीं, इसी कॉन्सेप्ट में आगे चर्चा होगी। चलो, अब देखो जरा, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको कॉपी में लिखना नहीं है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा और नोट्स का पीडीएफ मैं अपने एप्लीकेशन पर शेयर कर दूंगा। आपने टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, चीजों को बस समझना है। जहां मुझे लगेगा आपको लिखाना चाहिए वहां मैं इजीली आपको लिखवाऊंगा। चलो, इसका मतलब अब बातचीत हमारी आने वाली है फॉर्मूले के ऊपर। अब बातचीत हमारी आने वाली है फॉर्मूले के ऊपर। तो सर ये बार बार आप क्विक बोल रहे हो,
तो ये क्विक रेशियो किसके बराबर होगा? ये क्विक रेशियो जो है, क्विक रेशियो बोलो या फिर इसी को आप बोलो क्या, लिक्विड रेशियो, इसी को आप बोलो लिक्विड रेशियो, या फिर इसी को बोला जा सकता है एसिड टेस्ट रेशियो। ये किसके बराबर होगा? मैं कुछ गलतियों के ऊपर चर्चा करूंगा। मैं अक्सर एग्जाम में कहता हूं कि अगर आप एग्जाम में सिर्फ नंबर पाने के लिए पढ़ रहे हो तो आप नंबर पाओगे, लेकिन 90 प्लस आप शायद नहीं जा पाओ, आप उसके नीचे रह जाओ। अगर आपका टारगेट यह है कि आप एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कहने वाला हूं, तो आपको यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको नंबर बचाने कहां पर हैं। पाना है अच्छी बात है, लेकिन अगर साथ के साथ ये भी पता हो कि नंबर बचाना कहां है, तो शायद हम और अच्छा परफॉर्मेंस अपने एग्जाम में दे सकते हैं। तो मैं अमूमन अपने क्लास में इस चीज पर चर्चा करता हूं कि बच्चों, तुमको नंबर पाने के लिए कम, नंबर बचाने के लिए ज्यादा मेहनत करना है, क्योंकि अधिकतर बच्चे सिर्फ नंबर पाने के लिए मेहनत करते हैं, नंबर बचाने के लिए नहीं। अगर आज के पहले तुमने इस कॉन्सेप्ट को कभी सुना ही नहीं था कि कोई ऐसा भी टीचर है जो कहता है नंबर बचाने के लिए मेहनत करो, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दो कि यस सर, हम पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज से जो भी बच्चे नए हैं, जो मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप अपनी कॉपी के ऊपर जरूर लिख लेना कि अपन लोगों को नंबर बचाने के लिए मेहनत करने हैं, क्योंकि एग्जामिनर बहुत चालाक है आपके परीक्षा का। वो जानता है कि बच्चे गलती कहां कर सकते हैं, बच्चे कहां नंबर ला सकते हैं, वो ये भी जानता है, बच्चे कहां गलती कर सकते हैं, वो ये भी जानता है। लेकिन हम मूर्ख बन जाते हैं, हम सिर्फ मेहनत करते रह जाते हैं वहां के लिए जहां नंबर पाने हैं, बचाने वालों के ऊपर ध्यान ही नहीं होता। अपन बताएगा बीडू लोग तुमको कि नंबर बचाने कहां हैं। चलो आओ जरा देखो फॉर्मूला। अक्सर बच्चा क्या लिखता है, अक्सर बच्चे को करंट रेशियो का फॉर्मूला याद रहता है। बच्चे को लगता है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो कायदे से यहां लिखा जाना चाहिए क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी, अपॉन क्विक लायबिलिटी। सावधान होने की जरूरत है। मैं एक एक चीज आपको लॉजिक से समझाऊंगा कि होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों होगा। और अगर मैं इसके साथ के साथ एक बात और लिखना चाहता हूं अपनी तरफ से, क्विक एसेट्स इज इक्वल टू, मैं इसके साथ साथ ये लिखना चाहता हूं कि क्विक एसेट्स इज इक्वल टू होता है क्या, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, क्विक एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। मैं दो फॉर्मूले को बोर्ड पर लिख चुका हूं, बिल्कुल जरा ध्यान से समझना। अभी मैं चर्चा करने वाला हूं कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा, और अगर गलत होगा तो क्यों होगा। अमूमन बच्चों से यही शेयर किया जाता है कि क्विक रेशियो लिक्विड रेशियो का मतलब यह होता है क्विक एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज, और बच्चे को कह दिया जाता है कि बेटा रट लेना, कोई टेंशन की बात नहीं है। और बच्चा कंफ्यूज रहता है कि जब करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी के बराबर होगा, तो क्विक रेशियो क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी के बराबर क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। क्या आप जानना चाहते हो, क्या आप जानना चाहते हो? जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज नहीं बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक, वेरी क्विक, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। जल्दी 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 जल्दी, क्विक 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 क्विक, जल्दी। चलो 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 चलो, वेरी गुड वेरी गुड। तो इंतजार करना है। ये दोनों ही मुझे एक प्रश्न खड़ा करके चला गया कि भैया इन दोनों में से कौन सा सही होने वाला है, क्वेश्चन मार्क। मन में उदासी है, क्या होने वाला है,
कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, थोड़ी देर के बाद तुम मुस्कुराओगे, टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। चलो बच्चों आओ, अब हम लोग सीखेंगे कि क्विक एसेट्स, क्विक लायबिलिटीज या फिर करंट लायबिलिटीज, इनके बारे में चर्चा करेंगे, फॉर्मूले को समझ जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें भी करेंगे, टेंशन की बात नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। इस वीडियो में मैं पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करूंगा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आपको पेशेंस के साथ देखना होगा, पेशेंस लूज करोगे दिक्कत में पड़ जाओगे, ठीक है। आओ चलो जरा देखते हैं टेंटना। अब सबसे पहले चर्चा होगी क्विक एसेट्स के ऊपर कि कौन कौन से क्विक एसेट्स हैं, और या फिर करंट एसेट्स यहां क्यों नहीं लिखा मैंने, करंट एसेट्स क्यों नहीं लिखा, या फिर फर्क क्या है करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स में, फर्क क्या है, करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं, क्विक एसेट्स कौन कौन सी हैं। चलो एक बार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने तुमको अभी ऊपर बताया था कि करंट में से ही क्विक निकाले जाते हैं। इसका मतलब क्या है, मैं जल्दी से एक बार कुछ करंट एसेट्स के मैं नाम लिख लेता हूं, मैं जल्दी से फटाफट कुछ करंट एसेट्स के मैं नाम लिख लेता हूं। सबसे पहले मैंने कह दिया कैश, अच्छा कैश प्लस बैंक, ये सब करंट एसेट्स हैं, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में देखा होगा, जब मैं आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझा रहा था, ये सारी चीजें मैं वहां आपको लिखवाया था। चलो मुझे करंट एसेट्स के फटाफट नाम बताने शुरू करो। डेटर्स, अच्छा उसके बाद बिल्स रेसिवेबल, मैं बीआर कह सकता हूं, बिल्स रेसिवेबल। अच्छा उसके बाद मैं स्टॉक लिख सकता हूं, स्टॉक। अच्छा उसके बाद मैं प्रीपेड एक्सपेंसेस लिख सकता हूं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे हमारे करेंट एसेट्स होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अच्छा उसके बाद मैं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लिख सकता हूं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो आपने दिए हैं, शॉर्ट टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस। अच्छा उसके बाद मैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज लिख सकता हूं। सर इतनी चीजें होती हैं क्या करंट एसेट्स में, नालायक तुम पढ़ा नहीं है क्या, बिल्कुल मैक्सिमम चीजों को मैं यहां लिख करके आपको समझाना चाह रहा हूं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं। खैर चलो इतने पर ही चर्चा को हम शुरू करते हैं। अभी तक बच्चों मैंने करंट एसेट्स के नाम लिखे हैं, जितनी सारी करंट एसेट्स होती हैं उन सब का नाम मैंने यहां लिस्टिंग कर दिया। अब फिर से वो बात मैं दोहराना चाहूंगा, मैंने कहा कि करंट एसेट्स में से ही क्विक एसेट्स को निकालते हैं। इसका मतलब ये जो लिस्ट तैयार किया गया है, ये जो लिस्ट खूबसूरत सा तैयार किया गया है, इसी लिस्ट में से अपन लोगों को निकालना है क्या, अपन लोगों को इसी लिस्ट में से निकालना है क्विक एसेट्स। मुझे नहीं पता बच्चों आपने अब तक क्या पढ़ा, लेकिन मैं बस इतना आपको कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूं, उस तरीके से समझने के बाद आप जरूर मुझे थैंक यू बोलोगे कि सर वाओ ग्रेट, क्या मस्त समझा दिया आपने, और आप कभी भूलोगे नहीं और ना ही कभी आपको रटना पड़ेगा, आपको हर एक चीज का लॉजिक पता होगा कि करंट में से क्विक कैसे निकल के आया। मैंने आपको कहा क्विक हर वो चीज जिसको आप कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, और जो ऑलरेडी कैश में है उसमें हमको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा तो देखो हमको क्विक निकालना है कहां से, करंट से। ऊपर वाले हेडिंग को देखते चलते हैं, और यहां पर ब्लू कलर के पेन से मैं लिखता चलता हूं। कैश तो ऑलरेडी हमारा कैश के फॉर्मेट में है, तो कैश भी क्विक एसेट्स का हिस्सा जरूर होगा। बैंक भी ऑलरेडी लिक्विड फॉर्मेट में है, तो भैया बैंक भी क्विक का हिस्सा जरूर होगा। मैंने कैश और बैंक दोनों को लिख दिया। अच्छा डेटर्स, डेटर्स का मतलब जिसने मुझसे उधार
खरीद के सामान जिसको मैंने माल उधार पर बेचा है, जिससे मुझे पैसे लेने हैं। तो स्पेसिफिकली इसका भी टाइम मुझे पता होता है कि आप जब भी आप उधार माल बेचते हो तो आप जरूर पूछते हो कि पैसे कब तक दे दीजिएगा। तो इसको भी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, डेटर्स। तो ये लो, ये जो डेटर्स है ये भी कन्वर्ट हो गया किसमें, क्विक एसेट्स में। तो मैंने लिख दिया डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल, बिल्कुल सही बात है, इस पे तो बिल्कुल टाइम मेंशन होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपने पढ़ा होगा बीआर और बीपी, उस पे तो टाइम मेंशन ही होता है कि आप कब पैसे को चुकाओगे। तो चलो, ये जो बीआर है क्या ये कन्वर्ट हो गया क्विक में? जल्दी से मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं जानना चाहता हूं। यस और नो, यस और नो। बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा कि आप बिल्कुल हमारे ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं अगर आप रेगुलर कमेंट्स को करेंगे तो। जल्दी से बताओ, बीआर कन्वर्ट हुआ या नहीं क्विक में? बिल्कुल सही बात है, टाइम बाउंडेड है, मुझे पता है कि पैसे मिल जाएंगे, तो बीआर भी क्विक में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब असल मामला आके हमारा रह गया स्टॉक के ऊपर। तो बच्चों स्टॉक को मैं करना चाहूंगा सर्कल, प्रीपेड एक्सपेंसेस को मैं करना चाहूंगा सर्कल, और अभी जरा समझाऊंगा। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि स्टॉक भी क्विक एसेट्स का हिस्सा होगा? स्टॉक वैसे अभी किस एसेट्स में लिखा हुआ है? देखो जरा, करंट एसेट्स। मैं करंट एसेट्स में से ही निकाल रहा हूं क्विक एसेट्स, क्योंकि क्विक जो होता है वो करंट का हिस्सा होता है। ऊपर से नीचे की तरफ आ गया, क्विक निकल के आ गया। खैर चलो, अब चर्चा होगी स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस के ऊपर। आओ जरा, मुझे यह फैसला करना है कि ये स्टॉक नीचे उतरेगा या नहीं, क्विक में उतरेगा या नहीं। मुझे यह फैसला करना है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस नीचे उतरेगा या नहीं, इसको इजाजत है या नहीं। हुजूर, इजाजत है या नहीं? आओ जरा देखते हैं, जज साहब इजाजत देते हैं या नहीं देते हैं? क्या रेडी हो? जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के बता दो, क्या तुम रेडी हो जज साहब के डिसीजन को सुनने के लिए? तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए जज साहब ये फैसला करने जा रहे हैं कि क्या स्टॉक क्विक एसेट्स बनेगा, क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस क्विक एसेट्स बनेगा? अच्छा देखो जरा, सुनो ध्यान से, बिल्कुल समझना, अभी तुमको जवाब मिलेगा। मैं सबसे पहले चर्चा करता हूं स्टॉक के ऊपर, मैं सबसे पहले चर्चा करता हूं स्टॉक के ऊपर। अच्छा बच्चों, स्टॉक, ये मान लो तुम्हारा गोडाउन पड़ा हुआ है, ये तुम्हारा गोडाउन है, और गोडाउन में कई सारे तुम्हारे स्टॉक्स पड़े हुए हैं, कई तुम्हारे स्टॉक्स तुम्हारे पड़े हुए हैं, कई तुम्हारे स्टॉक्स पड़े हुए हैं। अब मजे की बात क्या है, ये तुम्हारा वेयर हाउस है, ये तुम्हारा वेयर हाउस है, ये तुम्हारा गोडाउन है। अब एक बात बताओ ना, वेयर हाउस में माल, वेयर हाउस में जो माल पड़ा है वो तीन तरह का हो सकता है। या तो वो रॉ मटेरियल हो सकता है, कच्चा माल, या तो वो रॉ मटेरियल हो सकता है, या फिर मैं कह सकता हूं कि वो अभी प्रोसेस में है, वो अभी प्रोसेस में है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चला गया है, वर्क इन प्रोग्रेस में है, अभी उस पर काम जारी है। अच्छा, या फिर मैं कह सकता हूं कि वो बनके तैयार हो गया है, मतलब वो क्या है, फिनिश गुड्स है, मतलब वो क्या है, फिनिश गुड्स है। मतलब बच्चों मैंने तुमको ये बताया कि वेयर हाउस में पड़ा हुआ, वेयर हाउस में पड़ा हुआ जो स्टॉक है वो तीन तरह का हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, इन द फॉर्म ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको आप WIP बोलते हो, जिसको आप शॉर्ट में WIP बोलते हो, इसको आप शॉर्ट में फिनिश गुड्स बोलते हो, इसको आप शॉर्ट में RM बोलते हो, रॉ मटेरियल। तो स्टॉक कितने तरह का पड़ा हो सकता है वेयर हाउस में? वेयर हाउस में तीन तरीके से, बिल्कुल ध्यान से समझना। पहला रॉ मटेरियल, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा फिनिश गुड्स। अच्छा एक बात बताओ, कई बार ऐसा होता है, तुम बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से सोचो, छोड़ो बाकी बातों को, रटना बिल्कुल नहीं है, मैं रटने नहीं दूंगा। मेरी क्लास का नारा ही है, लर्न विथ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ सीखना है अपन लोगों को, रटना कुछ नहीं है। मैं ये कहूंगा ही नहीं कि ऐसे होता है रट लो, ये ऐसे ही होता है।
नो 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 नो, कैसे होता है तुम जानोगे, क्यों नहीं जानोगे भाई, सुनो जरा ध्यान से। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताना, कई बार जब मान के चलो ये आपका दुकान है, मैं पेन का कलर बदल लिया, मैंने कहा ये लो, ये आपका खूबसूरत सा शॉप है बच्चों, ये लो ये आपका शॉप है, आपने बिल्कुल ढोल नगाड़े के साथ आपने अपने शॉप में सामान मंगाया, सामान मंगाया, बहुत सारा सामान मंगाया, बहुत सारा सामान मंगा लिया एक ही बार में आपने अपने शॉप में, और ये आप हो, ये आप हो। एक बात बताओ, क्या तुमको ये पता है कि तुम्हारा माल, ये जो स्टॉक है वो कब तक बिक जाएगा? कई दुकानदारों को क्या तुमने रोते हुए देखा है? ईमानदारी के साथ दिल से बताना यार, दिल से बताना, ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में जरा मुझे लिख के बताना, क्या तुमने कई दुकानदारों को रोते हुए देखा है कि माल क्लियर नहीं हो रहा है, मंगा तो लिए हैं बिक नहीं रहा है, अरे मलबा मंगा लिए हैं लेकिन बिक नहीं रहा है, ग्राहके नहीं है बाजार में, पुरनका जाए तब तो नए का माल मंगाए। परेशान रहते हैं वो लोग इस वजह से कि माल बिक ही नहीं रहा है, माल बिक ही नहीं रहा है, इसका मतलब माल जो है वो गोडाउन में पड़ा हुआ है, और गोडाउन में पड़े हुए माल को स्टॉक ही कहते हैं। अच्छा, कई बार देखो तुम जाना दुकान में तो आप पूछते हो स्टॉक में है क्या, स्टॉक में है, कहीं बिक तो नहीं जाएगा, कहीं बिक, ये स्टॉक क्या है? हाँ, पड़ा हुआ माल। अच्छा सुनो ना, बहुत यार एक नॉर्मल एग्जांपल देते हैं, छोड़ो इतना पेचीदा। ऑनलाइन शॉपिंग जरूर करते होगे, अमेजॉन जरूर खोलते होगे, फ्लिपकार्ट जरूर खोलते होगे, और प्यारा सा जहां दमवा लिखा रहता है ना, उसके नीचे लिखा रहता है ओनली 2 स्टॉक लेफ्ट, ओनली 1 स्टॉक लेफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ? वो भी तो स्टॉक के बारे में चर्चा कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे गोडाउनवा में, हमारे वेयर हाउस में एक गो माल बचा है, दुए गो माल बचा है, जल्दी किन लो नहीं तो खत्म हो जाएगा। माने गोडाउन में पड़े हुए माल को स्टॉक कहा जा सकता है, इतना समझ गए। और वो स्टॉक तीनों फॉर्मेट में हो सकता है। अब मान के चलो ना, देखो ना, हम चिप्स बनाते हैं, मेरी चिप्स बनाने की कंपनी है, तो हो सकता है कि हम किसान के खेत से आलू मंगा के अपने यहां रखे हो, आलू का बोरा, वो भी तो मेरा स्टॉक है। सुनते हो ना कि शराब बनाने वाले लोग क्या करते हैं, पहले ही अंगूर को स्टॉक करके रख लेते हैं, या जिससे भी शराब बनता है वो लोग पहले ही, माजा, कैटरीना कैफ, देखते हो स्लाइस का बूंद गिरता है, आम का रस, तो पूरे साल में तो आम, साल भर आम उगता नहीं है, पेड़ पर फरता नहीं है, तो आमवा आता कहां से होगा? तो आम के सीजन में पहले ही क्या कर लेती है कंपनी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, क्या कर लेती है? जल्दी जल्दी एक्टिव रहो मेरे साथ, सोने से काम नहीं चलेगा, कम ऑन, जल्दी से लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में। कंपनी क्या कर लेती है? स्टॉक कर लेती है। तो आम जो कंपनी स्टॉक की, वो कंपनी के लिए क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। ऐसा थोड़े है कि आम मंगाई, छील के रस गार के रख ली, अरे भैया पूरा का पूरा आम के बक्सा को कोल्ड स्टोरेज में रख देती है सुरक्षित तरीके से, जरूरत पड़ेगा तो आम को निकालेगी, छिलका को छीलेगी, रस गारेगी, फिर उसमें चीनी उनी मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि जब आम आया तो भी स्टॉक था, जब आम का छिलका छील के प्रोसेस में डाल दिए तो भी स्टॉक था, और जब आम का रस बन के तैयार हो गया, डिब्बा में पैक हो गया, बगल से रेपर लपटा गया, बन के तैयार है बिकने के लिए, फिनिश गुड्स है, लेकिन अभी फैक्ट्री के बाहर नहीं आया है, अभी वेयर हाउस में ही रखा हुआ है, तो भी क्या है? तो भी तो स्टॉक ही है ना। और ये बात कंपनी को या दुकानदार को पता ही नहीं होता कि उसका माल बिकेगा कब, मतलब पैसा कब आएगा, इस बात की जानकारी हमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, तुमको क्या समझ में आया? क्या पड़े हुए स्टॉक के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि ये कैश में कब कन्वर्ट होगा या कैश में तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा? अभी तो आलू खरीद के लाके रखे हैं फैक्ट्री में, कैश में कब बनाएंगे, कब कन्वर्ट होगा, पता थोड़े है जी। एकदम प्रेम मोहब्बत से हम जानते हैं तुम्हारे दिल में गुब्बारा उठ रहा है जो नया बच्चा है, बाप रे इतना आसान चीज है, ऐसे भी समझा जा सकता। हाँ, तुम बुर्बक है जो अभी तक बिना समझे हुए सवाल कर रहा था,
आओ जरा समझते हैं। देखो, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो तीनों का तीनों चीज है, हमको इसके बारे में जानकारी है ही नहीं। बेचारा एक दुकानदार इसको लेकर के हमेशा बेचारा इस अवस्था में रहता है, कहा जाने कहिया बिकाई हम थोड़े जानता नहीं, कहा जाने कहिया बिकाई हम थोड़े जानता नहीं। इसी की वजह से चलो अब तुम मुझे जल्दी से बता दो, अब तुम मुझे जल्दी से बता दो मेरे लाल, क्या स्टॉक ऊपर से, स्टॉक क्या है? करंट एसेट्स। जल्दी से बोलो स्टॉक क्या है, मेरे साथ बोलते रहो, बोलोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, बोलोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, इसलिए बोलो 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 जल्दी से। स्टॉक क्या है? करंट एसेट्स। इस करंट की मदद से हम क्या बना रहे हैं? क्विक बना रहे हैं। तो क्या इस स्टॉक को नीचे उतारें? यस और नो, यस और नो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए यस और नो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों से शेयर करें। अगर आज तक आपने इतनी शानदार वीडियो नहीं देखी है, इतने लॉजिकल तरीके से कॉन्सेप्ट्स को नहीं सीखा है, दोस्तों से शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छा हो और वो एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर करें। यस और नो? यस यस। चलो बच्चे कह रहे हैं कि ठीक है। बिल्कुल स्टॉक को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि शामिल किया जाता है उनको जो कन्वर्ट हो जाए इजिली कैश में। स्टॉक तो हमारा कन्वर्ट हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? पूरा का पूरा लॉजिक मैंने आपको देकर के समझाया। ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट कहानी जो यहां से शुरू है, वो रीजन है क्यों नहीं हुआ। मुंह लटक गया दुकानदार का। क्लियर है? चलो आओ आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला हमारे पास निकल के आया है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड का मतलब क्या होता है? आओ जरा इस पर भी चर्चा करते हैं। आओ जरा एक एक करके, बिल्कुल घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ वीडियो को देखोगे बहुत मजा आएगा। ब्रेक कर करके देखोगे मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। हमारा अगला कॉन्सेप्ट हो गया प्रीपेड एक्सपेंस। हमारा अगला है, मैंने लिखा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड, ओहो पुराना शब्द है, सुना होगा कभी। अच्छा, ये तुम्हारा मोबाइल है, ये तुम्हारा मोबाइल है जो इस पर बटन है। वैसे बटन वाला अब आता नहीं है तो काहे तुम्हारा इज्जत ले सर, ऐसा नहीं है, इतने गरीब नहीं है हम लोग। चलो मान लिया ये मोबाइल है, लो क्या है? एप्पल का फोन चलाते हो? ओ बाप रे बाप, खुशी के ठिकाना नहीं के तोहनी के। अच्छा ठीक है, ये मोबाइल से तुम एगो और मोबाइल पर फोन करते हो, और फोन करते हो किसको? देखो अभी सब मुस्कुराएगा, बदमाश कम नहीं है, नालायक कहीं का। फोन करते हो, समझ गए ना? हाँ बिल्कुल सही समझे, सिस्टर की बात कर रहे हैं, सिस्टर को फोन करते हो। आई हो दादा, खैर जाने दो, हम काहे कुछ ज्यादा बोले। तो फोन करने के लिए फोन जाता तब है जब तुम रिचार्ज कराते हो अपने फोन का। अच्छा एक बात बताओ, अमूमन बात करने के बाद रिचार्ज कराते हो या बात करने के पहले रिचार्ज कराते हो? ऑफ कोर्स सर पहले रिचार्ज करते हैं। मतलब आपको प्री का मतलब होता है क्या? पहले, आपको पहले पेमेंट करना पड़ता है, तब आप बेचारी अपनी सिस्टर से बात कर पाते हो। तो इसका मतलब प्रीपेड का मतलब हुआ पेड इन एडवांस। प्रीपेड का मतलब होता है बच्चों क्या? पेड इन एडवांस। आपने एडवांस में पैसा दे दिया, पेड इन एडवांस। और एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? खर्च। तो वैसा खर्चा जिसको आपने एडवांस में दे दिया, मतलब मैं यहां लिख दूंगा एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इज नोन एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर ये जानते हैं सर, छोड़ो नहीं ये बात, क्या बता रहे हो सर, टाइम वेस्ट करा रहे हो। भैया सुन लो, यहीं से कॉन्सेप्ट निकालना है इसलिए रिवाइज करा दिया, ज्यादा अपने आप को 30 मार्क का मत समझो, बता रहे हैं। चलो, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, प्रीपेड का मतलब हुआ एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ऐसे ही सारे कॉन्सेप्ट्स, ऐसे ही ड्रीमर कॉमर्स एकेडमी के बच्चे टॉपर थोड़ी बन जाते हैं।
और ऐसे इनका कॉन्सेप्ट थोड़ी अच्छा हो जाता है, एक एक पहलू पर डिस्कस किया जाता है बिल्कुल अच्छे तरीके से। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। अच्छा चलो एक बात बताओ, प्रीपेड को अभी तक आपने देखा था एक कैटेगरी में, हमेशा आपने देखा होगा कि प्रीपेड हमेशा हिस्सा बन के रहता है किसका, किसका हिस्सा है प्रीपेड, करेंट एसेट्स का, इसमें कोई दुमत की बात नहीं है, पेड इन एडवांस। अब हम लोग फैसला कर रहे हैं कि इस प्रीपेड को नीचे इस वाले घर में जगह दिया जाए या नहीं, किस घर में, क्विक वाले घर में जगह दिया जाए या नहीं दिया जाए। और जगह तभी दिया जाता है जब वो चीज इजिली कैश में कन्वर्ट हो जाए। फिर से ध्यान से सुनना, जब कोई चीज इजिली कैश में कन्वर्ट हो जाए या कैश के फॉर्मेट में ही हो तो फिर उसको आप क्विक की कैटेगरी में ले आते हो। चलो अब देखना यह है कि प्रीपेड क्या कैश में कन्वर्ट होगा या नहीं। अगर जवाब होगा हां तो नीचे उतर जाएगा, जवाब होगा ना तो नीचे नहीं उतरेगा। बिल्कुल एक एक करके समझते हैं, टाइम देके समझेंगे, एक ही बार तो टाइम देके समझना है, लाइफ टाइम दिमाग में रहेगा, इस तरीके से पढ़ा रहा हूं। और वादा करना चाह रहा हूं, तुम भले पहली बार मेरे चैनल पर आके इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन अगर तुमने लिस्ट बनाया है अपनी फेवरेट टीचर का तो तुम नाम लिखने के लिए मजबूर हो जाओगे कि वाओ ब्यूटीफुल। चलो आओ जरा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत, पूछता है भारत, क्या प्रीपेड क्विक बनेगा या नहीं, बनेगा या नहीं, बनेगा या नहीं। आओ जरा कारण के साथ देखते हैं। टेंटना टेंटना टेंटना, ओए होए ओए होए। अच्छा सुनो, अगर कोई भी चीज, अगर कोई भी पेमेंट बच्चों, अगर कोई भी पेमेंट आप एडवांस में करते हो, अगर कोई भी पेमेंट आप एडवांस में करते हो, जैसे तुमने मकान लिया, मकान के लिए तुमने एडवांस में रेंट दिया, मान के चलो तुम मकान लेने आए जनवरी के महीने में, मकान मालिक ने तुमसे कहा मकान में घुसने के पहले ही आपको मुझे देना होगा जनवरी प्लस फरवरी का किराया, जनवरी प्लस फरवरी का किराया। तो कोई बात नहीं है, आपने मकान मालिक को रेंट दे दिया एडवांस में। अच्छा अब एक बात बताओ, जब तुमको मकान छोड़ना होगा तो क्या मकान मालिक ये पैसे वापस करते हैं क्या? मकान मालिक क्या बोलते हैं कि आप अपने एडवांस दिए गए पैसे को अपने रेंट में ही क्या करो, अपने रेंट में ही एडजस्ट कर लो, रेंट में ही क्या कर लो, एडजस्ट कर लो। अच्छा सुनो ना, देखो ना, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देता हूं, एक और एग्जाम्पल देता हूं जो तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल तुमसे रिलेटेड ही है, बिल्कुल बुरा मत मानना, ठीक है, बुरा मत मानना। टीचर की फीस, जो टीचर की फीस होती है बच्चों, मान के चलो हमारी फी जो है 12th क्लास की 8,000 रुपए है, 8,000 रुपए हमारी 12th क्लास कॉमर्स की फीस है। ये पूरा का पूरा पैसा बनता है तब जब मैं आपका कोर्स खत्म कर दूंगा दिसंबर के महीने में। लेकिन ये पेमेंट आपने मुझे एडवांस में दिया है क्या? क्या आपने ये पैसा मुझे एडवांस में दे दिया है? बहुत बच्चे कह रहे हैं यस सर मैंने तो पे कर दिया है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब जो आपने मुझे फीस पे किया है वो क्या है? प्रीपेड है। प्रीपेड का मतलब क्या हुआ? पेड इन एडवांस। मान के चलो इस 8,000 में से तुमने मुझे कितना फी दिया है? मान के चलो तुमने मुझे 4,000 रुपए फी दिया है। तो एक बात बताओ, जब मैं अगली बार तुमसे पैसा मांगूंगा तो तुम मुझे दोबारा 8,000 दोगे या 4,000 दोगे? ये मैं कह दूं प्रीपेड फीस, तो दोबारा तुम मुझे 8 दोगे या 4 दोगे? सर ये भी कोई पूछने का सवाल है सर। ऑफकोर्स 4 देंगे, ऑफकोर्स 4 देंगे। तो जरा ऊपर आओ, ये लो, तुमने मुझे 4 दिया, तुमने मुझे दोबारा से 4,000 रुपए फीस के तौर पर दिया। इसका मतलब इस प्रीपेड को तुमने क्या किया अगली बार फीस देते समय? बोलो बोलो क्या किया? तो बिल्कुल सीना चौड़ा करके बोल रहे हो सर एडजस्ट कर लिया। इसका मतलब एडवांस पेमेंट को आप हमेशा एडजस्ट करते हो, ये कैश में कन्वर्ट नहीं होता।
बच्चों ध्यान से सुनो, ये कैश में कन्वर्ट नहीं होता। प्रीपेड एडवांस पेमेंट हमेशा एडजस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? एडजस्ट किया जाता है। तो भैया ये तो वही बात हो गई, जाना था दिल्ली के रास्ते पर, हम खोज रहे थे कौन कौन सी चीज कैश में कन्वर्ट होगी। ये तो भैया ये अलग ही रास्ता पकड़ लिया। ये कहता है एडजस्ट, ये कहता है कन्वर्ट, हम एडजस्ट होंगे। पागला गए हैं का? हम एडजस्ट होते हैं, हम कन्वर्ट नहीं होते हैं। अच्छा, भाभी जी घर पर हैं, उससे तुमको क्या लेना देना है कि नहीं है? नहीं है। चलो, रास्ता ही बदल दिया। इसका मतलब तुमको जवाब मिल गया होगा कि प्रीपेड क्विक की कैटेगरी में लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा। जवाब क्या है? यस और नो? बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये कैश में कन्वर्ट नहीं होता। प्रीपेड क्या होता है? एडजस्ट होता है। चलो बच्चों, बिल्कुल क्लास लंबी है बट कंसेप्चुअल है, एक एक चीजों को ध्यान से समझेंगे। अब इसका मतलब अगर मैं इस लिस्ट को थोड़ा सा और कैटेगराइज करूं तो मैं इस कंक्लूजन तक पहुंच गया हूं कि प्रीपेड को लिखें नीचे या नहीं लिखें। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, यस और नो, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। यस, प्रीपेड को हम नहीं लिखेंगे, प्रीपेड को हम नहीं लिखेंगे। अच्छा, तो प्रीपेड भी नहीं लिखा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नाम ही लिखा है शॉर्ट टर्म। बिल्कुल, आपने पैसा दिया है, 1 साल से कम के टाइम में आप उसको ले लोगे, समय पता है, तो बिल्कुल ये भी क्विक बन जाएगा। शॉर्ट टर्म, इसको भी आप नीचे उतार लो, लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अच्छा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बिल्कुल ऑनलाइन ट्रेडिंग में जब आप पैसे को इस्तेमाल करते हो, जिसको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर पाओगे, तो ये मार्केटेबल भी हमारा करंट का हिस्सा बन जाएगा। अच्छा सर, तो आपने हमको क्या बताया? मैंने आपको बच्चों ये बताया कि सारे के सारे करंट एसेट्स क्विक एसेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ को छोड़कर। कुछ का मतलब 2 को छोड़कर। और वो 2 पापी कौन कौन से बन गए? एक बन गया स्टॉक और दूसरा बन गया प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक बन गया स्टॉक और दूसरा बन गया प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा खानदान कौन सा? करंट का खानदान। करंट की खानदान में से हमने छोटे खानदान निकाले, क्विक एसेट्स उस खानदान का नाम रहा। और क्विक एसेट्स का जब खानदान का निर्माण हो रहा था, 2 सदस्यों को इस परिवार से बाहर कर दिया गया। एक था स्टॉक और दूसरा था हमारा क्या? प्रीपेड एक्सपेंसेस। बाकी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था सबसे ऊपर, ये जो फॉर्मूला हमने बच्चों लिखा था सबसे ऊपर कि क्विक रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो, दोनों ही फॉर्मूला में अभी तो डिसाइड करना है। मैंने और करके नहीं बताया कि इनमें से सही कौन सा है, दोनों है। फैसला करना है दोनों में से कौन सा सही है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, डिस्कशन के बाद आंसर आ जाएगा। बट क्विक एसेट्स तो दोनों में था, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको क्विक एसेट्स समझा दिया। ठीक है, क्विक एसेट्स का डिस्कशन पूरा हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्विक एसेट्स क्या होता है? करंट एसेट्स का हिस्सा होता है। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, तो अब हम चर्चा कर लेते हैं फिर किसके ऊपर? क्विक लायबिलिटी या फिर करंट लायबिलिटी के ऊपर। आओ जरा डिस्कशन शुरू करते हैं बच्चों। बिल्कुल पेशेंस के साथ, एक हिस्से को बहुत अच्छे से हमने समझ लिया है, दूसरे हिस्से को भी अभी बहुत शानदार तरीके से हम लोग समझेंगे। ये लो, अब हमारा चर्चा का विषय है व्हाट कि भैया क्विक लायबिलिटी लिखना ठीक रहेगा फॉर्मूले के डिनोमिनेटर में
क्विक लायबिलिटी लिखना ठीक रहेगा या फिर करंट लायबिलिटी लिखना ठीक रहेगा? फॉर्मूला अगर आप सीधा याद कर लिए हो तो आप जानते हो कि फॉर्मूले के अंतर्गत सीधा सीधा करंट लायबिलिटी लिखा जाएगा, लेकिन उसका कारण क्या है आप ये नहीं जानते होगे। आओ थोड़ा सा डिस्कशन करके मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं। वैसे अगर मैं आपको फिर से समझाना चाहूं बिल्कुल पहले तरीके के हिसाब से, तो ये बक्सा जो है ये मेरा क्विक लायबिलिटी का है, ये बक्सा जो है ये मेरा किसका है? क्विक लायबिलिटी का है, सॉरी करंट लायबिलिटी का है। करंट हमेशा बड़ा होता है और करंट से ही क्विक को निकाला जाता है। तो ये जो बॉक्स है ये मेरा क्या है? करंट लायबिलिटी है। और इसी करंट लायबिलिटी में से निकाला जाएगा क्या? इसी करंट लायबिलिटी में से निकाला जाएगा क्विक लायबिलिटी। इसी करंट लायबिलिटी में से निकाला जाएगा क्विक लायबिलिटी। जिस तरीके से हमने करंट एसेट से क्विक एसेट्स निकाला, आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आना चाहिए कि सर उसी हिसाब से करंट लायबिलिटी में से भी हम क्या निकालेंगे? क्विक लायबिलिटी निकालेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्विक लायबिलिटी जैसी कोई चीज होती ही नहीं, क्विक लायबिलिटी जैसी कोई चीज होती ही नहीं। करंट लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? वैसी लायबिलिटी जिसको या तो 12 महीने के अंदर चुकाया जा सके या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर उसका पेमेंट कर दिया जाए। ऑल सच लायबिलिटीज विच कैन बी पेड विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज नोन एज करंट लायबिलिटी। तो क्विक लायबिलिटी का मतलब यह हुआ वो लायबिलिटी जिसको जल्द से जल्द चुकाया जा सके। तो मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी लायबिलिटी है, थोड़ा सा उल्टा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कोई ऐसी लायबिलिटी है जो क्विक लायबिलिटी नहीं है? मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या कोई ऐसी लायबिलिटी है? दिमाग हिला देने वाला सवाल पूछ रहा हूं। आपके नजर में क्या कोई ऐसी लायबिलिटी है जो क्विक लायबिलिटी नहीं है? क्विक लायबिलिटी नहीं है। क्विक लायबिलिटी नहीं है का मतलब क्या हुआ? सवाल मन में राइज होना चाहिए। क्विक लायबिलिटी नहीं है का मतलब क्या हुआ? मैं ये पूछना चाह रहा हूं आसान भाषा में, क्या कोई ऐसी लायबिलिटी है, क्या कोई ऐसी लायबिलिटी है जिसकी ड्यू डेट नहीं होती? क्या कोई ऐसी लायबिलिटी है जिसकी ड्यू डेट नहीं होती? ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, शायद आपको ना पता हो। जिसकी ड्यू डेट नहीं होती। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी लायबिलिटी है जिसकी ड्यू डेट नहीं होती तो जरा मुझे बता दो बच्चों। ड्यू डेट का मतलब क्या हुआ कि पैसे कब देने हैं इसके बारे में जानकारी आपके पास नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसी कोई लायबिलिटी है तो मुझे जरूर बताओ, मैं जरूर लेना पसंद करूंगा ऐसी लायबिलिटी को। ड्यू डेट का मतलब क्या होता है कि मैंने बैंक से, मान के चलो बैंक ने मुझे लोन दिया, मैंने बैंक से लोन ले लिया 10 लाख रुपया का, और मैंने बैंक को कहा पैसे भूल जाओ, पैसे नहीं चुकाऊंगा, या जब मन करेगा तब चुकाऊंगा। बैंक ने मुझे ओवरड्राफ्ट दिया, जिसको हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। मैंने बैंक से अधिक पैसा निकाल लिया, जितने मेरे खाते में पैसे थे उससे अधिक पैसा मैंने निकाल लिया। मैं बैंक को कह दिया, ओ हेलो, कैसे पैसे चुकाने हैं? पैसे नहीं चुकाऊंगा, जब मन करेगा तब चुकाऊंगा। तुमने अपने किसी रिश्तेदार से पैसे ले लिए, तो रिश्तेदार का सबसे पहला सवाल यही होता है, पैसे कब तक लौटाओगे? भाई ड्यू डेट नहीं होने का मतलब क्या कोई है जिसकी कभी ड्यू डेट हुई नहीं? मतलब आपने कर्जा ले लिया लेकिन आपको चुकाना नहीं है। भाई अगर ऐसा कोई दाता है तो मुझे जरूर बताओ, मुझे जरूरत है ऐसी दाता की, मुझे जरूरत है ऐसे मतलब धरती पर वो भगवान के बराबर होगा जो पैसे दे दे और कहे कोई दिक्कत नहीं भाई, रख लीजिए वापस नहीं चाहिए मुझे पैसे।
अगर ऐसे कोई भी लोग आपके ध्यान में हैं तो कृपया मेरे से संपर्क जरूर करवाएं। सर हम भी तो ऐसे लोगों की तलाश में जो पैसे देके भूल जाए, कहे देने की कोई जरूरत है ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि यह संभव ही नहीं है कि ऐसी कोई लायबिलिटी जिसका ड्यू डेट ना हो। हर लायबिलिटी की एक ड्यू डेट तो जरूर होती है कि पैसे जरूर चुकाने हैं, पैसे जरूर चुकाने हैं। तो मैंने क्या सवाल किया, क्विक लायबिलिटी नहीं है का मतलब क्या है कि वैसी क्या कोई ऐसी लायबिलिटी है जिसकी ड्यू डेट नहीं है? तो आपने कहा सर ऐसी कोई लायबिलिटी होती ही नहीं, ऐसी कोई लायबिलिटी होती ही नहीं जिसकी ड्यू डेट नहीं है, जिसकी ड्यू डेट हमको ना दी हो। ड्यू डेट तो दी होती है, चाहे लोन लो तो बैंक ईएमआई बना देता है, पता होता है कि अगले महीने किस तारीख को ईएमआई कटनी है, किस तारीख को आपको पैसे चुकाने हैं। आपको अगले 10 साल तक का पता लग जाता है। अगर 10 साल का लोन लिया तो आपको 10 साल का आइडिया लग जाएगा कि 10 साल में आपके पैसे कब कब कटने हैं। तो ड्यू डेट तो हर जगह होगी। अच्छा चलो, वैसे भी अगर मैं बात करूं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, अगर मैं बात कर लूं जरा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, आ जाओ भाई इधर। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं बात कर लूं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बच्चों? कुछ लोगों का मानना है ऐसा कि दुनिया में क्विक लायबिलिटी नाम की चीज होती ही नहीं। वो किस आधार पर ये बात कहते हैं? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये बोलता है, क्या बोलता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट? जरा देखो कि रिकॉर्ड ऑल एंटीसिपेटेड losses and expenses but ignore what anticipated income। एंटीसिपेटेड इनकम को क्या करो? इग्नोर करो। जितने सारे लॉसेस और एक्सपेंसेस हैं उनको आप रिकॉर्ड करो। तो जो लोग भी इस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के फॉलोअर्स हैं उनका यह मानना है कि क्विक लायबिलिटी नाम की कोई चीज होती ही नहीं। क्विक लायबिलिटी नाम की कोई चीज बच्चों होती ही नहीं, क्विक लायबिलिटी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इनका मानना यह है कि क्विक लायबिलिटी नाम की कोई चीज होती ही नहीं। ये बोलते हैं बच्चों कि दुनिया में जितनी सारी करंट लायबिलिटी हैं वो सारी की सारी क्विक लायबिलिटी हैं। वो सारी की सारी क्या हैं? क्विक लायबिलिटी हैं। क्विक का आधार ही होता है क्या? जिसको जल्दी चुकाया जा सके, जिसका एक ड्यूरेशन हो, टाइम का पता हो। तो हर लायबिलिटी का टाइम का हमको पता रहता है। मतलब जो भी लायबिलिटी करंट लायबिलिटी है, मतलब जो भी लायबिलिटी इस बक्से का हिस्सा है, जो भी लायबिलिटी इस बक्से का हिस्सा बन गई उसको हम लोगों को चुकाना तो है ही। ऐसी कोई लायबिलिटी इसके अंदर होगी ही नहीं जिसका ड्यू डेट हमको ना पता हो। बच्चों बात समझ में आ रही है? जैसे अभी एसेट्स वाले बक्से में देखो, स्टॉक कब बिकेगा इसके बारे में जानकारी हमको नहीं थी। प्रीपेड एडवांस में पैसा दे दिया, अब वो एडजस्ट होगा, कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसलिए वो बाहर चला गया, करंट की कैटेगरी से बाहर चला गया। करंट की कैटेगरी से कोई चीज बाहर तब जाएगा ना जब उसकी कंडीशंस को फुलफिल ना करे, जब हमको ये पता ही नहीं हो कि लायबिलिटी हमको कब चुकानी है। एसेट्स को किस आधार पर हमने बाहर किया? स्टॉक और प्रीपेड को। हमको ये नहीं पता चल पा रहा था कि पैसे हमको कब मिलने वाले हैं, इसलिए बाहर कर दिया। तो क्या ये हमको नहीं पता होगा कि लायबिलिटी हमको कब चुकाना है? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्विक लायबिलिटी जैसी कोई चीज होती ही नहीं। जो हमारी करंट लायबिलिटी है वही क्विक लायबिलिटी है। सिंपल सी बात है। इसीलिए बच्चों फॉर्मूले में आओ जरा, अब हम लॉजिक तक बिल्कुल पहुंच गए हैं। इसीलिए फॉर्मूले में, मेन फॉर्मूले में, अगर मैं मेन फॉर्मूले की जरा बात करूं, आ जाओ भाई, आ जाओ।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, ओहो यहां से चर्चा शुरू हुई थी, वहां से चर्चा शुरू हो गई थी। बहुत बच्चे कह रहे होंगे वाह मजा आ गया भाई सर। चलो इसका मतलब अगर मैं इसमें से अब चूज करूं कि कौन सा फॉर्मूला बेटर है, तो इस फॉर्मूले को लिखना सही नहीं होगा, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के फॉलोअर के हिसाब से कोई भी क्विक लायबिलिटी जैसी चीज होती ही नहीं। हर करंट लायबिलिटी क्विक लायबिलिटी है। इसकी कैटेगरी से कोई बाहर, करंट की कैटेगरी से कोई बाहर निकल ही नहीं पाया। इसका मतलब दिस फॉर्मूला इज द करेक्ट फॉर्मूला, क्विक एसेट्स इज इक्वल टू व्हाट, करंट लायबिलिटी। अब तो मुस्कुरा दो, अब तो मुस्कुरा दो। अब ये जो मुरझाया हुआ चेहरा है, अब ये कन्वर्ट हो चुका है खिलखिलाते हुए चेहरे में। हा 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 हा। एक बार जल्दी से तुम भी मुस्कुरा दो, घर पर बैठे हुए जल्दी से मुस्कुरा दो। और अगर ये चीज तुमको समझ में आ गई हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपने भावनाओं को जरूर लिख के व्यक्त करो। आपकी पॉजिटिव बातें, आपकी अच्छी बातें, जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे समझ गए हैं तो मुझे एनर्जी मिलती है, मुझे अच्छा महसूस होता है कि चलो बच्चे अच्छा करने वाले हैं। टीचर के लिए असली मोटिवेशन उनके बच्चे होते हैं, और हम सब आपके लिए ही मेहनत करते हैं काफी ईमानदारी के साथ कि आप बहुत अच्छा करें। ठीक है, चलो मैं उम्मीद करता हूंगा कि ये क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो का ये जो फॉर्मूला निकल के आया, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, इसकी पूरी की पूरी कहानी को, पूरी की पूरी लॉजिक को आप समझ चुके होंगे। अगर समझ गए हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना यस और नो, अपनी भावनाओं को जरूर शेयर करना। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे इसके कई सारे क्वेश्चंस, और उसके बाद हमारा ये क्विक रेशियो भी हो जाएगा खत्म। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ऐप को जरूर डाउनलोड कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों से शेयर कर दो। बहुत सारे बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स आए, मैं ये दिल से चाहता हूं। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।